वृंदावन की पवित्र भूमि पर सुबह का समय था। गोकुल की गलियां गोधन की घंटियों की मधुर ध्वनि और मुरली की तान से गूंज रही थी। नन्हे नन्हे ग्वालबाल अपने प्रिय कन्हैया के साथ खेलने के लिए उत्साहित थे। आज का दिन और भी विशेष था, क्योंकि राधा जी भी अपने सखियों के साथ गोकुल आई थी। राधा और कृष्ण का बाल्यकाल बड़ा ही मोहक था, जहाँ एक और कृष्ण अपनी शरारतों से सबको हंसा देते, वहीं राधा अपनी सरलता और स्नेह से सबका मन जीत लेती। उस दिन दोनों का खेलने का मन हुआ। कृष्ण ने कहा, राधा, आज हम खेल खेलेंगे कि कौन सबसे जल्दी फूल चुनकर लाता है। राधा मुस्कुराई, उनकी आंखों में चुनौती की चमक थी। ठीक है कान्हा, लेकिन देखना मैं तुमसे जल्दी फूल चुन लाऊंगी। ग्वालबाल और सखिया तालियां बजाने लगे। यमुना तट पर होड़ शुरू हुई। दोनों दौड़ पड़े, कभी कृष्ण राधा से आगे, कभी राधा कृष्ण से आगे। उनकी किलकारियां सुनकर चारों ओर के वृक्ष भी झूम उठे। कोयल मधुर कुहुकने लगी। राधा ने जल्दी जल्दी लाल पीले फूल चुन लिए, वहीं कृष्ण ने तो खेल खेल में फूलों की जगह मक्खन के गोले ही उठा लिए। जब सबने पूछा, कान्हा, ये क्या? कृष्ण मासूमियत से बोले, फूलों से भी मीठा तो माखन है, और माखन तो मुझे सबसे प्रिय है। सभी बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े। राधा ने कहा, कृष्ण, तुम हर बार खेल को शरारत बना देते हो। कृष्ण ने अपनी बंसी बजाई और उसी तान में कहा, राधा, खेल अगर हंसी न दे तो खेल कैसा? थोड़ी देर बाद बच्चों ने एक और खेल सोचा, आंख मिचौनी। कृष्ण ने अपनी आंखें बंद की और गिनती गिनने लगे। राधा और सखिया इधर उधर भागी, कोई वृक्ष के पीछे छिपी, कोई झोपड़ी में। राधा ने सोचा कि कृष्ण मुझे ढूंढ ही नहीं पाएंगे, लेकिन कृष्ण तो सर्वव्यापक थे, उन्हें सबकी जानकारी थी। वे सीधे उस पेड़ के पीछे पहुँचे जहाँ राधा छिपी थी। धीरे से बोले, राधा, तुम जहाँ भी छुपो, मेरे मन से छुप नहीं सकती। राधा अचरज में मुस्कुरा उठी, उनकी आंखें झुकी और गालों पर लाली छा गई। फिर बच्चों ने माटी के घरौंदे बनाने का खेल खेला। राधा ने सुंदर सा घर बनाया, जिसमें फूलों की सजावट थी। कृष्ण ने अपने घरौंदे के दरवाजे पर मुरली रख दी। वे हंसते हुए बोले, देखो, मेरा घर तो बिना मुरली के अधूरा है। राधा बोली, और मेरा घर तुम्हारी मुरली से ही पूरा होता है। गोप गोपियां यह सुनकर भाव विभोर हो गए। वे समझ गए कि यह खेल भी कोई साधारण खेल नहीं, बल्कि सृष्टि का गहरा रहस्य है। राधा और कृष्ण का मिलन। शाम ढलने लगी। सूर्य की किरणें यमुना जल में सुनहरी आभा बिखेर रही थी। खेल खत्म हुआ तो राधा और कृष्ण साथ साथ बैठ गए। कृष्ण ने राधा को एक ताजा मखमली फूल थमाया और कहा, ये तुम्हारे लिए है राधा, क्योंकि आज के सभी खेलों की विजेता तुम ही हो। राधा ने मुस्कुराकर फूल लिया और उत्तर दिया, कृष्ण, खेल की असली जीत तो तुम्हारी है, क्योंकि तुम्हारे साथ खेलने का सुख ही सबसे बड़ा उपहार है। उस क्षण वृंदावन का हर कण आनंदमय हो उठा। हवा में मुरली की तान, बच्चों की हंसी और राधा कृष्ण की मुस्कान गूंज उठी। गोकुल की यह बाल लीला आने वाले युगों के लिए भक्तों के हृदय में अमिट हो गई।